ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये बेसिकली गोल्डन आई शेफ़ 2021 के अनाउंसमेंट को लेकर के है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोगों ने 2019 में जो है गोल्डन आई शेफ़ का एक आयोजन किया था ब्लाइंड लोगों की कुकिंग को प्रमोट करने के लिए, जो कि एक बहुत ही अच्छा आयोजन रहा कुल मिला करके। और फिर उसके बाद लॉकडाउन आ गया, इसकी वजह से जो है सब कुछ बंद हो गया, लेकिन हम लोगों ने उसके बावजूद जो है 2020 में ऑनलाइन कुकिंग कॉन्टेस्ट किया। और एक बहुत अच्छा इवेंट था 2020 का। 2021 में भी हम लोगों ने कहा कि इसको करते हैं और बेहतर तरीके से करते हैं, और ये प्रिज्यूम करते हुए कि अक्टूबर में स्थिति बेहतर होगी और हम लोग फिर से ऑफलाइन इवेंट करने की स्थिति में होंगे लाइव कुकिंग की परफॉर्मेंस करवाने के लिए। तो इस बार हम लोगों ने जो कुकिंग कॉन्टेस्ट का 2021 का जो आयोजन कर रहे हैं, इसको हमने 3 चरणों में हम लोग कर रहे हैं इसको। पहले चरण में रजिस्ट्रेशन होगा, जिसमें पार्टिसिपेंट से कहा जाएगा कि वो रजिस्टर करें अपने आप को, जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कॉन्टेस्ट में। उसके बाद उनके इंटरव्यू होंगे टेलीफोन से, और फिर उसको सेलेक्ट, उनमें से हम 16 पार्शली और 16 टोटली ब्लाइंड को सेलेक्ट करेंगे, और उनको फिर हम इनवाइट करेंगे ऑनलाइन कॉन्टेस्ट के लिए, जिसमें हम उन लोगों को एक थीम जो हम लोगों की है इस बार की, फूड से फिटनेस। इस बार हम लोगों ने थीम रखी है फूड से फिटनेस। तो कि मतलब फिट खाओ, हेल्दी हेल्दी खाओ, फिट रहो। तो उसको प्रमोट करने के लिए पूरा ये कैंपेन चलेगा। ये इसको साथ में इसको भी प्रमोट करेंगे हम लोग, थीम को उसी से रिलेटेड रेसिपीज़ और चीज़ों को बनवाया जाएगा लोगों से। तो ऑनलाइन कॉन्टेस्ट में भी लोगों को, जो पार्टिसिपेंट जो सिलेक्टेड होंगे उनको कहा जाएगा कि वो जो है एक एक वीडियो जो है डिश का बना करके सबमिट करें। फिर उसका ऑनलाइन कॉन्टेस्ट होगा, जिसमें यूट्यूब पे अपलोड करके उसको वोटिंग के ज़रिए, लाइक शेयर कमेंट के ज़रिए लोग उसको पीपल्स चॉइस अवार्ड के लिए सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा एक जूरी बैठेगी प्रोमिनेंट शेफ़्स की, जो कि जो 32 कॉन्टेस्ट होंगे हमारे, उनमें से जो है हम 8-8 प्रतियोगियों को सेलेक्ट करेंगे, 8 टोटली ब्लाइंड को और 8 पार्शियली ब्लाइंड को। फिर हम उनको इनवाइट करेंगे अक्टूबर में लाइव कुकिंग के लिए, मतलब कि 4 दिन का वो इवेंट होगा 17 से 20 अक्टूबर को आगरा में ही। जैसे हमने 2019 में किया था, उसमें पहले दो राउंड चलेंगे, फिर उसके बाद तीसरा राउंड होगा, फिर ग्रैंड फिनाले होगा। फिर हम गोल्डन आई शेफ़ का जो अवार्ड है उसको हम पता कर पाएंगे कि कौन जीत रहा है। तो इस तरीके से ये पूरा जो है कार्यक्रम इस बार का बनाया गया है। और इसमें हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया कि जो 2019 और 20 के विजेता लोग हैं वो 2021 की प्रतियोगिता में जो है शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी जीत चुके हैं। तो नए चेहरों को भी जो है आगे बढ़ने का, जीतने का मौका मिलना चाहिए, एक ये भी आइडिया था। और इस बार हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज़ जो हैं उनमें भी हम अपनी पहुंच बनाएं और वहाँ से भी ज़्यादा से ज़्यादा एंट्री लाने की कोशिश करें। तो इसी कार्यक्रम को जो है और बेहतर बनाने के लिए और भव्य करने के लिए हम लोग ने आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है, ये बताने के लिए कि आज से जो है रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो जाएगा। और जो दृष्टिबाधित प्रतियोगी हैं जो खाना बनाते हैं अच्छा और पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक वेबसाइट पे फॉर्म है, एंट्री फॉर्म है, बहुत बड़ा नहीं है, उसको डाउनलोड करके भर के भेजना है, ईमेल करना हम लोगों को। साथ में जो है उसके अपना एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी उनको लगाना होगा उसमें। तो इस तरीके से वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद उनका टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा। तो उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी बहुत सिंपल सा है। जैसे कि वो इंडियन नेशनल होना चाहिए, ब्लाइंड होना चाहिए सर्टिफाइड, मतलब उसकी जो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए, उसकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, और वो प्रोफेशनल शेफ़ नहीं हो। मतलब हम ऐसे शेफ़ को नहीं बुला रहे हैं जो कहीं बिजनेस काम करते हैं या उन्होंने प्रोफेशनल तरीके से कोई रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं या अपना कुछ बिजनेस कर रहे हैं। तो ये कुल मिला के ये है। आज आज का दिन जो है आज से शुरू हो गया है, जो 12 मार्च तक चलेगा रजिस्ट्रेशन। और 12 मार्च की मिडनाइट तक लोग फॉर्म भर के डाउनलोड करके फॉर्म भर के हमको ईमेल कर सकते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन अलाउ नहीं होगा, और उसी के बाद फिर चीज़ें आगे बढ़ेंगी। सर एक सवाल है। जी प्रतियोगिता में जो खाना बनाया जाएगा, जो स्वास्थ्य को, शरीर को फिट रखने के लिए, जी। उसमें खाना भारतीय होगा या चाइनीज वगैरह रहेगा?
वो कोई भी खाना हो सकता है, ये प्रतियोगी के ऊपर है, बनाने वाले के ऊपर है। और दूसरा ये है कि उस समय हम उसको क्या टास्क देते हैं, मतलब ये कोई फिक्स नहीं है अभी फ़िलहाल तो। जब जब हम अनाउंस करेंगे, जैसे कि जब हम सेलेक्ट कर लेंगे लोगों को कि ये हमने 32 लोगों को सेलेक्ट कर लिया है ऑनलाइन वीडियो कॉन्टेस्ट के लिए, तो उनको एक टास्क दिया जाएगा कि उनको इस तरीके की रेसिपी बना के जो है देनी होगी। एक सर, उम्र की कोई तय सीमा? उम्र मैक्सिमम कुछ नहीं है, मिनिमम 18 से कम नहीं होनी चाहिए बस। मैक्सिमम कुछ भी हो सकती है। तो यही है आज से ये कार्यक्रम जो है। बाकी वेबसाइट पे धीरे धीरे करके जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे नई नई परतें खुलती जाएंगी और नए नए टास्क पता लगते जाएंगे क्या होना है। जैसे कि अक्टूबर वाला जो इवेंट होगा, अगर परिस्थितियां साथ देती हैं, कोरोना महाराज जो है वो अलाउ करते हैं सरकार के साथ साथ, तो हम लोग 17 से 20 अक्टूबर को लाइव कॉन्टेस्ट करेंगे जिसमें इन लोगों को बुलाया जाएगा, ये लोग यहाँ रहेंगे पार्टिसिपेंट। साथ में इसमें इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज़ है इस बार जो हम लोग इस कॉन्टेस्ट में कर रहे हैं 2021 में, वो ये है कि हमने मेंटरशिप का भी प्रावधान रखा है। मतलब ये कि जो सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट होंगे जो फाइनल राउंड के लिए, जैसे जो भी जिस शहर में है, मान लीजिए कोई पार्टिसिपेंट जो है नागपुर से है, तो जो नागपुर में जो शेफ़ होंगे, जो इंडस्ट्री के शेफ़ होंगे या जो टीचर होंगे जो सिखाते हैं कुकिंग को, जो अपने आप में एक्सपीरियंस होंगे, प्रोमिनेंट होंगे, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे या उनको उनके साथ जो है मेंटरशिप करवाएंगे उस पार्टिसिपेंट की, कि वो उनको गाइड करें, सिखाएं कि कैसे अच्छी कुकिंग कर सकते हैं, कैसे जो है वो क्या बोलते हैं प्लेटिंग कैसे करते हैं, कैसे जो है सेफ़ कुकिंग कर सकते हैं, कैसे जल्दी खाना बन सकता है, क्या ध्यान रखें क्या नहीं रखें। एक तरीके से सेमी टीचिंग टाइप का होगा मेंटरिंग। इसमें एक ये प्रावधान है। दूसरा ये है कि इस बार हम लोग ऑनलाइन वर्कशॉप्स भी काफ़ी सारी करने के इरादे से हैं, कि जो बड़े शेफ़ हैं, सेलिब्रिटी शेफ़्स हैं, उनको ला करके यूट्यूब पे कि वो इनको बताएं। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मसाले का ही लेके है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के मसाले कैसे बनते हैं, क्या होता है, एक एक मसाले की अपनी एक अलग वैल्यू होती है, मसाला कैसे क्रिएट होता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे मैगी का मैजिक मसाला है, तो वो भी कई सारे मसालों को मिला करके एक कॉम्बिनेशन है, तो कैसे बनता है, क्या उसमें पड़ा है, इस तरीके की चीज़ों पे बातचीत हो सकती है। या चॉपिंग को लेके हो सकती है, सब्ज़ी काटते समय कैसे छुरी पकड़ें, कैसे ध्यान दें, या कुछ फ्राई कर रहे हैं तो कैसे पता करें क्या हो गया है। तो इस तरीके की छोटी छोटी वर्कशॉप्स वगैरह भी जो है लगातार होती रहेंगी पार्टिसिपेंट्स के साथ में। तो कुल मिला के यही है। और एक डिज़ाइन कॉन्टेस्ट भी हम लोग कर रहे हैं इस साल, जो अनाउंस करेंगे आने वाले कुछ महीने में, 1-2 महीने में ही। तो उसमें डिज़ाइनर्स को इनवाइट करेंगे, और ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि उनसे हम फिर रिक्वेस्ट करेंगे, उनको इनवाइट करेंगे कि वो एक्सेसिबल यूटेंसिल्स जो होते हैं कुकिंग के लिए वो सेफ भी हों और ब्लाइंड लोग उसको आसानी से इस्तेमाल भी कर सकें, वैसे वो डिज़ाइन करें, ताकि जो है जो नए ब्लाइंड लोग हैं या जो ओल्ड एज में लोग हो जाते हैं, जो ठीक से पकड़ नहीं पाते, दिखने में दिक्कत होती है, वो भी जो है आसानी से कुकिंग कर सकें बिना अपने आप को नुकसान पहुंचाए हुए। तो उसको भी करने का इरादा है 2021 के कार्यक्रम में। हैं तो बहुत सारी चीज़ें, और देखते हैं कितना कर पाते हैं, क्या होता है, क्योंकि परिस्थितियां जैसा कि सब लोग देख ही रहे हैं, मतलब बेहतर हैं, तो उसी में हम लोगों को भी बेहतर करना है और देखते हैं क्या हो सकता है। पिछले जो वर्षों में जो गोल्डन आई शेफ के प्रोग्राम हुए हैं, उनमें कौन कौन मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें शिरकत की है इन्होंने? जैसे 2019 का जो सबसे यूनिक बात थी 2019 में जो हाईलाइट होनी चाहिए थी, वो ये थी कि ब्लाइंड लोगों ने पहली बार अपने घर से बाहर निकल करके कुकिंग की। और 3 हम लोगों के वेन्यू थे अलग अलग कुकिंग के। तीनों जगह जो यूटेंसिल्स थे, चूल्हा था गैस का, मतलब गैस चूल्हा बर्नर, वो अलग अलग था। जैसे जब हमने फर्स्ट राउंड किया तो हेरिटेज इंस्टीट्यूट में किया, तो वहाँ का जो बर्नर था वो इंडस्ट्रियल बर्नर था। जो प्रॉपर जो रेस्टोरेंट वगैरह में काम करने वाले शेफ़ लोग होते हैं, उनको जो ट्रेनिंग देती है, मेरे ख्याल से शेफ़ मनी ज़्यादा बेहतर जानती हैं इस बारे में, कि उनके बर्नर अलग होते हैं।
तो वो हाई फ्लेम होती है उसकी, तो उसमें उन लोगों ने अपने आप को एडजस्ट किया नई जगह पे। एक तो ब्लाइंड होते हुए खाना बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और फिर एक नई जगह पे जहाँ आप जानते नहीं हैं कि कहाँ पे बर्तन रखा हुआ है, कहाँ पे गैस है, गैस कितनी बड़ी है। घर में काम करते हैं एक तरीके से आदत पड़ जाती है थोड़े दिनों बाद, लेकिन नई जगह पे काम करना, तो इन लोगों ने 3 अलग अलग जगहों पे काम किया। अलग अलग तरीके के बर्नर पे अलग अलग यूटेंसिल्स थे, मतलब कढ़ाई अलग अलग तरीके की थी हर जगह, कहीं कुछ था कहीं कुछ था, कहीं बड़ी थी कहीं छोटी थी। तो हम लोग जब खाना बनाते हैं तो देखते हैं कि थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो छौंक जल जाती है या नमक ज़्यादा हो जाता है, चीज़ें हो जाती हैं। तो जो इंग्रेडिएंट्स थे वो भी अलग अलग थे, कोई अपनी पसंद के नहीं थे। जो हम लोगों ने दिया वो था। फिर उसके बाद हम लोगों ने टास्क भी दिया कि आपको इन्हीं यूटेंसिल्स को यूज़ करना है, इनसे ज़्यादा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं इन्हीं को ही इस्तेमाल करना है, इनसे ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं। तो उन सब चीज़ों को, चैलेंज को उन्होंने एक्सेप्ट किया और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। अच्छी इसलिए दी कि हमें तो बहुत जानकारी है नहीं, लेकिन जो शेफ़ हैं, जो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है जिनके पास, सेलिब्रिटी शेफ़ हैं जैसे गौतम महर्षि साहब, वो भी आए थे फाइनल के दिन। फर्स्ट राउंड में भी जो है यहाँ ताज होटल के जो एग्जीक्यूटिव शेफ़ हैं संजय अग्रवाल जी, वो जूरी में थे। फाइनल सेकेंड डे के दिन जो है जेपी होटल के वाइस प्रेसिडेंट साहब थे, प्लस वहाँ के एग्जीक्यूटिव शेफ़ भी थे। ऐसे ही फाइनल डे के दिन जो है सेलिब्रिटी शेफ़ गौतम महर्षि थे, सेलिब्रिटी शेफ़ इंद्रदेव जी थे, मास्टर शेफ़ अदिति मदान थी, और शेफ़ कुलदीप सिंह भी थे जो काफ़ी उनको एक्सपीरियंस है 28-30 साल का इंडस्ट्री में। जब उन लोगों ने उन लोगों को खाना बनाते हुए देखा, उसको टेस्ट किया, तो जो उनका अपना अनुभव था, क्योंकि फिर हमने उन लोगों से इवेंट के बाद भी बात की पर्सनली सबसे, और ये समझने की कोशिश की कि एक तो ये होता है कि जब कोई इवेंट हो रहा होता है तो मनोबल बढ़ाने के लिए कह दिया जाता है बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। तो हमने जब उनसे पर्सनली बात की और पर्सनली जब फीडबैक लिया हमने कि कैसा बना था, क्या था, कि खाली ये एक हवा में बिल्डअप किया गया है कि बहुत अच्छा हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, सब कह रहे हैं तो हम भी कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं है, बहुत अच्छा बनाया था इन लोगों ने, वाकई टेस्ट था उसमें। और जिन लोगों ने खाया उन्होंने भी जो है, उनको भी जो है काफ़ी सारे लोगों को खाने को भी मिला, तो उनका भी यही अनुभव था कि खाना बहुत अच्छा था। वर्ष 2000 में जितने प्रतिभागियों ने भाग लिया था, उनसे क्या संस्था ने ओपिनियन जानने की कोशिश की? हाँ, हम लोग लगातार टच में रहते हैं। हम लोगों ने क्या किया कि जो 2019 में जो पार्टिसिपेंट थे उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उनसे अभी भी बातचीत होती रहती है। उसमें से बहुत सारे लोग इसको प्रमोट करते हैं। अब जैसे जो 2020 वाला था, अभी अभी जैसे कि हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं जो स्थिति है। अभी यहाँ लोकल अखबारों में छपेगा, अभी मान लीजिए तो वो कहीं छोटी सी 4 लाइन की 6 लाइन की खबर छपेगी और फिर वो लोकल एडिशन में छपती है और बंद हो जाती है। पार्टिसिपेंट जो आते हैं वो पूरे देश से आते हैं, भाई वेस्ट बंगाल से आ रहा है, सिक्किम से आ रहा है, जम्मू कश्मीर से आ रहा है, या चेन्नई से आ रहा है, या कर्नाटक से आ रहा है, कोयम्बटूर से आ रहा है। अगर तो वहाँ तो यहाँ के अखबार नहीं जाते हैं ना तो उन तक जो ये खबर पहुँचती है, अब जैसे अभी ये हम लोग इसको लाइव भी कर रहे हैं, इसका वीडियो भी आ जाएगा, फिर धीरे धीरे करके कम्युनिकेट करेंगे। तो ये सारी की सारी पोस्टें और ये सब चीज़ें जो ब्लाइंड लोग हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, यही सब लोग फिर उसको आगे बढ़ाते हैं, अपने और ग्रुप्स में शेयर करते हैं, वो सब करते हैं। तो इन लोगों से बराबर हम लोग पूछते रहते हैं चीज़ों को, जो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो यही सब चीज़ें हैं इस 2021 के कार्यक्रम में। आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा तो चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी।